नमस्कार, प्रणाम। परिवर्तन निदेशालय ईडी कथित जमीन घोटाले से जुड़े मामले में हेमंत सोरेन से पूछताछ करना चाहती थी। ईडी ने मुख्यमंत्री से 29 या 31 जनवरी को पूछताछ के लिए अपनी मौजूदगी की पुष्टि करने के लिए कहा था। इस पर मुख्यमंत्री कार्यालय ने ईडी को मेल भेजा था। इसमें कहा गया था कि ईडी अधिकारी 31 जनवरी को मुख्यमंत्री आवास आकर उनका बयान दर्ज कर सकते हैं। 29 जनवरी को सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा था कि मुख्यमंत्री निजी काम से दिल्ली में हैं, लेकिन ईडी की टीम जब उनके दिल्ली आवास में पहुंची तो वहां भी वह नहीं मिले। इसके बाद से मुख्यमंत्री को लेकर कई तरह के कयास लगाए जाने लगे। ईडी की जांच को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष भी आमने सामने है। ये मामला लंबे समय से चला आ रहा है। सोरेन से कथित जमीन घोटाले के जिस मामले में ईडी पूछताछ करना चाह रही थी, वो सेना के 4.55 एकड़ मालिकाना हक वाली जमीन की खरीद बिक्री से जुड़ी है। ये जमीन रांची के बड़गाई इलाके में है और इस अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप की इस संबंध में गिरफ्तारी भी हो चुकी है। ईडी इस मामले में 20 जनवरी को मुख्यमंत्री से पूछताछ कर चुका है। मुख्यमंत्री से रांची में करीब 7 घंटे तक जांच एजेंसी ने पूछताछ की थी। ये पूछताछ भी मुख्यमंत्री को जारी कई समन के बाद हुई थी। 20 जनवरी से पहले ईडी ने सोरेन को 7 समन जारी किए थे, लेकिन वो जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। 8वें समन के बाद उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड कराया। हेमंत सोरेन को पहला समन 14 अगस्त 2023 को जारी हुआ था। इस मामले में एजेंसी ने अब तक 14 लोगों की गिरफ्तारी की है, जिसमें 2011 बैच के आईएएस अधिकारी छवि रंजन भी शामिल हैं। पिछले साल 13 अप्रैल को ईडी ने झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल में करीब 22 ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें झारखंड कैडर के आईएएस छवि रंजन से संबंधित ठिकानों भी शामिल थे। छवि रंजन पहले रांची के डिप्टी कमिश्नर भी रह चुके हैं। ईडी के समन के खिलाफ हेमंत सोरेन पिछले साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे थे, लेकिन उन्हें वहां कोई राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट से उन्हें हाई कोर्ट जाने का निर्देश मिला। इसके बाद सीएम ने झारखंड हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन वहां से भी कोई राहत नहीं मिल पाई। ईडी ने पिछले साल अक्टूबर में अदालत को बताया था कि मुख्यमंत्री किसी भी समन पे पेश नहीं हुए और ऐसा करके उन्होंने समन का उल्लंघन किया है। सीएम की तरह से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल पेश हुए और कहा कि सीएम के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं है। उन्होंने कहा कि समन में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किस रूप में बुलाया गया है। आरोपी या गवाह हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों सुनने के बाद सीएम की याचिका खारिज कर दी। जनवरी को ईडी के आधा दर्जन से ज़्यादा अधिकारी की एक टीम दोपहर के बाद सोरेन से रांची में पूछताछ करती है। करीब 7.5 घंटे तक चली पूछताछ रात 8:30 बजे खत्म हुई। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं सोरेन के आवास के बाहर जमा हो गए थे। हेमंत सोरेन ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा गया, लेकिन हम झारखंडी हैं, किसी से डरते नहीं हैं। हम इन षड्यंत्रकारी लोगों की साजिश सफल नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि इनके ताबूत में अंतिम किले हम ठोकेंगे। आप लोग इतनी रात तक यहाँ ठंड में भी रहे, हम आपके आभारी हैं। यकीन मानिए, अगर गोली चली तो पहली गोली आपका नेता खाएगा। सीएम ने कहा था कि हमारी सरकार कोई गाजर मूली नहीं है जो कोई उखाड़ देगा। लोग आपका खनिज और आपकी संपत्ति पूंजीपतियों को सौंपने की साजिश कर रहे हैं, जो हम सफल नहीं होने देंगे। आप घबराइए मत, हेमंत सोरेन हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। झारखंड विधानसभा में 82 सीटें हैं। सोरेन की पार्टी जेएमएम के पास 29 सीटें हैं। जेएमएम विधायक सरफराज अहमद ने इसी महीने अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद ये सीट खाली है। मीडिया रिपोर्ट्स में ये बातें कही जा रही है कि हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन इस सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। सीएम सोरेन ने ईडी अधिकारियों को एक ईमेल भेजा था। इसमें बुधवार को पूछताछ के लिए पेश होने की बात कही गई थी। इससे पहले दिल्ली में सोरेन के दिल्ली स्थित घर पर जब ईडी की टीम पहुंची तो वहां से कुछ दस्तावेज मिले। सोरेन के ना मिलने पे ईडी ने आवास से इन दस्तावेज को जब्त किया और उनकी एक BMW कार भी सीज कर दी और ड्राइवर को भी साथ ले गई। इस बीच रांची के एसडीओ ने 31 जनवरी को शहर में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगाने का आदेश जारी किया था। यह निषेधाज्ञा सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक जारी था। इसके तहत मुख्यमंत्री आवास, राजभवन और ईडी दफ्तर से 100 मीटर की परिधि में
5 या उससे अधिक लोगों का एक साथ जमा होना प्रतिबंधित किया गया था। इस दौरान धरना प्रदर्शन, जुलूस, रैली या आम सभा नहीं हो सकेगी और सरकारी काम में लगे लोगों को छोड़कर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का हथियार लेकर नहीं चल सकता था। 20 जनवरी से पहले ईडी ने हेमंत सोरेन को 7 समन जारी किए थे, लेकिन वो जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। 8वें समन के बाद उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड कराया। सोरेन को पहला समन 14 अगस्त 2023 को जारी हुआ था। इस मामले में एजेंसी ने अब तक 14 लोगों की गिरफ्तारी की है, जिसमें 2011 बैच के आईएएस अधिकारी छवि रंजन भी शामिल हैं। आइए संक्षिप्त में जानते हैं अधिकारी छवि रंजन के बारे में। उन पर सेना, आर्मी की जमीन बेचने समेत कई घोटालों के आरोप है। 2011 बैच के आईएएस छवि रंजन ने प्रशासनिक सेवा में अपने करियर की शुरुआत झारखंड के चक्रपुर से किया था। उनकी पहली पोस्टिंग चक्रपुर में एसडीओ के रूप में हुई थी। वह अपने कारनामों के चलते शुरू से ही विवादों में रहे हैं। रांची के विधायक और झारखंड के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी सिंह ने उन पर बजट सत्र के दौरान भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। आईएएस छवि रंजन झारखंड के ही रहने वाले हैं। उनका जन्म 1981 में कदमा में हुआ था। छवि रंजन की स्कूलिंग जमशेदपुर में ही हुई है। उन्होंने साल 1999 में बिष्टुपुर के सेंट मैरी हिंदी स्कूल से हाई स्कूल पास किया था। 12वीं के बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन कॉलेज से बीएससी और एमएससी किया है। छवि रंजन साल 2011 में यूपीएससी परीक्षा पास करके आईएएस बने थे। उनकी ऑल इंडिया 125वीं रैंक थी। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आईएएस छवि रंजन जमीन घोटालों में खुद को फंसता देख आईएएस पद छोड़कर प्राइवेट सेक्टर में जाने की तैयारी में थे। सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि छवि रंजन ने डीसी रहते हुए जो धन जमीन घोटालों से कमाया है उसे कहीं इन्वेस्ट करके खुद प्राइवेट सेक्टर में जाने की तैयारी थी, लेकिन इससे पहले ही प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।